सेलम विच ट्रायल्स की कहानी 1692 के शुरुआती समय में न्यू इंग्लैंड के मैसाचुसेट्स राज्य में बसे एक छोटे से गांव सेलम की कहानी है। यह घटना अपने समय में भयंकर भय, रहस्य और अंधविश्वास का प्रतीक बन गई थी, जहां निर्दोष लोगों पर शैतान से जुड़े होने का आरोप लगाया गया और उन्हें दंडित किया गया। सर्दियों के काले बादलों से घिरे उस साल गांव में ठंड ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी। बर्फीली हवाओं के बीच एक दिन गांव के पादरी सैमुअल पेरिस की 9 साल की बेटी बेट्टी पेरिस और उसकी चचेरी बहन एबिगेल विलियम्स अजीबोगरीब हरकतें करने लगीं। कभी वे चीखती तो कभी बेहोश हो जाती। उनके मुंह से अनजान भाषा में शब्द निकलते और कभी कभी उनकी आंखें किसी गहरे भय से चौड़ी हो जाती। लोगों को यह समझ नहीं आया कि ये सब क्या था, लेकिन धीरे धीरे ऐसी हरकतें अन्य लड़कियों के में भी दिखने लगीं। गांव में सनसनी फैल गई और लोगों ने कहना शुरू किया कि यह किसी शैतानी ताकत का काम है। चर्च के कुछ पुजारियों ने इसे शैतान का प्रभाव मानते हुए कहा कि इन लड़कियों पर किसी ने जादू किया है। अंधविश्वास की जड़ें और आरोपों का बढ़ना, गांव के कुछ बुजुर्गों ने चर्च में जाकर पुजारी से प्रार्थना की और अपने बच्चों को इन भयानक प्रभावों से बचाने के लिए विनती की। जल्द ही उन लड़कियों ने कुछ गांव वालों के नाम लिए जो उनके अनुसार शैतान के साथ मिलकर जादू टोना कर रहे थे। उनमें से 3 महिलाएं विशेष रूप से निशाने पर आईं, टिटुबा, सारा गुड और सारा असबर्न। टिटुबा, जो एक अफ्रीकी अमेरिकी नौकरानी थी, उस पर यह आरोप लगा कि उसने जादू की किताबों से लड़कियों को जादुई नुस्खे सिखाए हैं। पहले तो उसने इन आरोपों को नकारा, पर जल्द ही उसने भय और प्रताड़ना अर्थात दंड के चलते अपनी शैतानी शक्तियों को स्वीकार कर लिया। उसने एक गहरे आवाज़ में यह भी कहा कि उसने एक काले कुत्ते, एक पंखों वाले सांप और पीली बिल्ली को सपने में देखा है, जो उसे शैतान का संदेश देते थे। गांव में खौफ फैल गया और गांव के न्यायाधीशों ने काले जादू का एक अनोखा कोर्ट स्थापित किया। हर दिन नए लोग जादू टोना के आरोप में पकड़ कर लाए जाते। मुकदमों में लोग दावा करते कि उन्होंने आरोपितों को विचित्र कृत्यों में देखा है। वो दावा करते थे कि जो आरोपी थे, जिन महिलाओं पर आरोप लगा था, वो अलग अलग तरह के जादू टोने करते देखे गए हैं, लोगों का कहना था। कोई कहता था कि उसने किसी औरत को आधी रात में को अपने आंगन में शैतानी मंत्र पढ़ते देखा है, तो कोई कहता कि उसने किसी को हवा में उड़ते देखा है। कई लोगों ने भय में आकर सच को स्वीकार करना शुरू किया, लेकिन उनके आत्मसमर्पण का कोई आसार नहीं था। न्यायाधीशों ने उनकी दलीलों को अस्वीकार कर दिया और उन्हें दोषी मानकर सजा सुनाई। इस प्रकार 20 निर्दोष लोग, जिनमें पुरुष और महिलाएं दोनों शामिल थे, फांसी पर चढ़ा दिए गए। रहस्य और पछतावे की विरासत। इन दंडों के कुछ साल बाद धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लगा कि ये आरोप और न्याय प्रक्रिया दोनों गलत थे। कई लोग इस बात पर विश्वास करने लगे कि उन्होंने निर्दोषों को मारा है। तब के गवर्नर ने इन मुद्दों को खत्म किया और दोषियों को माफ़ कर दिया, लेकिन जो निर्दोष मारे गए थे उनके परिवार के लिए यह बहुत देर हो चुकी थी। और ये जो सेलम विच ट्रायल्स की एक रहस्यमयी, भयानक और गहरी चेतावनी देने वाली घटना बन गई, और यह उस दौर के अंधविश्वास, सामाजिक दबाव और कट्टरता का प्रतीक है, जिसने अनजानी शक्तियों के डर से कई मासूमों की जान ले ली। यह कहानी हमें आज भी याद दिलाती है कि अंधविश्वास से बहकर किसी पर संदेह करना कितना घातक हो सकता है। धन्यवाद।